दोस्तों मैं कल जो था 4 नवंबर 2023 को एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट करा था मूवी क्विक के ऐप पे। और मेरे काफ़ी ऐसे जो फॉलोअर्स हैं जिन्होंने ट्विटर पे लिखा था और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लिखा था कि सर हमारे साथ गलत हो रहा है और इसको देखिए और अपने यूट्यूब चैनल में इस बात को उठाइए कि ये लोग गलत कर रहे हैं हम लोगों के साथ, और ख़ासकर रिकवरी एजेंट जो है हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना इनकी बात को देखते हुए मैं इस सच को आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मेरे को इसकी सच्चाई जाननी पड़ेगी कि कहीं आप तो गलत नहीं कर रहे हैं, ऐप सही है या ऐप गलत है। तो ये सब चीज़ देखने के लिए मेरे को सबसे पहले अपना अकाउंट उसमें क्रिएट करा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इन्होंने मेरे को 27,000 का बनाया, जो कि मैंने हर चीज़ आपको उसके अंदर बताया। आप उस वीडियो को देखिएगा, इसमें मैं उसका लिंक भी डालूंगा, आप उसको देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज 5 तारीख है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आप समझ सकें कि मूवी क्विक ऐप कितना गलत ऐप है या इसके रिकवरी एजेंट कितने गलत हैं। तो आप इससे बचिए और कोशिश करिए कि अगर कोई आदमी इसके अंदर फंस रहा है तो उसको बचाइए और इमीडिएट अपने मोबाइल से इस मुहिम से जुड़िए और इसको अपने मोबाइल से इमीडिएट इसको रिमूव करिए। मेरे को 5 तारीख का एक मैसेज आया है कि सर आपका इतना इतना पेमेंट है और ये आपको 5 तारीख को ड्यू है, इसको आप क्लियर करिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको 5 तारीख को क्लियर कर दूंगा। आज 5 नवंबर 2023 है जो मेरा ड्यू डेट था, जिसमें मैंने 10:52 पे इनका पेमेंट पूरा ऑनलाइन कर दिया। अब आप ये देखिए, रिकवरी एजेंट के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर आप जो है मेरा इसको एक्टिवेट करिए, मैं ऐप का पैसा ऐप को ही दूंगा। जब इन्होंने देख लिया कि मैं इसके लिंक से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ और कंपनी को ही पेमेंट करूँगा, तो इन्होंने मेरा मूवी क्विक का ऐप एक्टिवेट कर दिया। अगर इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कंपनी का लिखा हुआ भी नहीं है, उसके बावजूद इनके पास सब चीज़ है। मैंने इनके एडवोकेट को भी वो चीज़ मैसेज कर दिया कि सर मैंने ऑलरेडी इनको पेमेंट कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। लेकिन रिकवरी एजेंट का कंटिन्यूस मेरे पास फ़ोन आते रहा कि सर आप इसका स्क्रीनशॉट भेजिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जब मैंने कंपनी को भेज दिया कोई भी पेमेंट और कंपनी का मेरे पास कंफर्मेशन आ गया, तो मैं इस रिकवरी एजेंट को इसका प्रूफ क्यों दूँ? रिकवरी एजेंट का काम है कि अगर मेरे पास पहुंच गया पैसा तो वो कंपनी से बात करे और कंपनी से ही उसका प्रूफ मांग ले कि हाँ इनका पैसा आया नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम 5 तारीख का नहीं है, 28 तारीख से लेके आपको प्रेशर बनाना कि आप 28 को पेमेंट करिए, जबकि आपका 5 नवंबर का लास्ट डेट है। मीन्स 28 अक्टूबर से इन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। ये इनकी बदमाशी नहीं तो और क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास 28 को नहीं है, 5 तारीख आपका लास्ट डेट है, तो अगर 5 को होता 6 को फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 2-4 दिन 10 दिन का या महीने भर के आप मोहलत ले सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को एक सभ्य तरीके के दायरे में रखें। लेकिन सभ्य तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इनके ऑनर जो है वो कहते हैं कि हम आरबीआई लाइंस को जो है पूरा उसको फॉलो करते हैं, आरबीआई गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आरबीआई कुछ कहता है और हम लोग उसको कुछ करें। हम बदमाशी भी नहीं करते। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि मूवी क्विक का 100% वर्किंग टोटल बदमाशी का है। ये आपको पैसा देते हैं, पहले कम पैसा देंगे, फिर आपको उसको बढ़ा देंगे, फिर कहीं ना कहीं तो आप फंसोगे ही। और अगर आप फंसते भी नहीं हो तो आपके साथ अगर मान लीजिए फ्रॉड हो जाता है तो उसके बाद ये अपना ऐप भी क्लोज नहीं करते हैं। जैसे कि अभी था कि आज मैंने उसको पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद उसको मेल लिखा कि आप इस ऐप को क्लोज करिए, मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इसको क्लोज नहीं करा है। तो ये इसको बदमाशी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मैं सरकार से कहता हूं कि सरकार इस पे क्यों नहीं एक्शन लेती है। आज अगर आप पैसा देते हैं
26,000 का पेमेंट आपको 29,050 रुपये का पेमेंट देना पड़ गया। आप सोच लीजिए, सपोज के लिए मैंने तो स्कैम को उजागर करने के लिए करा और मेरा पर्पस नहीं था कि इनके पैसे को रोकना। कोई अगर जेन्युइनली है तो वो 3,000 रुपये 4,000 रुपये कैसे देगा? ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि इनके साथ अब आप दूरी बनाइए और दोस्तों को या कैसे लोग जो हैं जो इनके साथ फंस रहे हैं तो उनको बचाइए। मैं आपको कहता हूं कि इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए और मैक्सिमम लोग जो है इस MobiKwik के ऐप से दूर हो जाएं। अगर ये 1 मिलियन का अपना सब्सक्राइबर कर रहे हैं तो इसको कम करने का काम भी आप ही का है और आप अपने भाइयों लोगों का मदद करिए, इसको कम करिए, इसको अपने मोबाइल से रिमूव करिए। जो पुलिस आपकी नहीं सुन रही है वो पुलिस को भी मजबूर होना पड़ेगा आपको इसको सुनने के लिए। इसलिए इस वीडियो को आप अपने जितने हो सके प्लेटफॉर्म, जो आपका सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पर इसको वायरल करिए, इस प्लेटफॉर्म पर डालिए जिससे मैक्सिमम के लोग मैक्सिमम लोग जो हैं इससे बच सकें और इस गलत ऐप से दूर हो जाए या उसको अपने मोबाइल से रिमूव कर ले। मेरा पर्पस इस मोबाइल का नुकसान नहीं पहुंचाना है या इस ऐप का नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन अगर ये ऐप गलत कर रहा है और लोगों के साथ गलत हो रहा है और इनके रिकवरी एजेंट आपको बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, तो कम से कम ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको सबक सिखाने का काम है। कल मेरे पास 11 बजे के करीब एक एडवोकेट्स का पैनल का फ़ोन आया। काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हमारे पास अगर पैसा होता तो क्या हम MobiKwik का पैसा नहीं दे सकते थे, लेकिन जो एडवोकेट होते हैं वो भी हमसे पैसा मांगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन हैं, सही हैं और MobiKwik आपके साथ गलत कर रहा है या आपको बेइज्जत कर रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं आप मेरे को मैसेज करिए, मैं इमीडिएट उस पैनल को आपका मैसेज रेफर करता हूं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ेंगे। अगर आपका गलत हुआ या आपकी इमेज को खराब करने के लिए इन्होंने अगर आपका काम करा या इनके एग्जीक्यूटिव्स हो गए या कलेक्शन एग्जीक्यूटिव्स है जो आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं, तो इनको मानहानि का दावा भी आपको करना पड़ेगा और ये आपको देंगे। सरकार को 100 करोड़ दे देना दान, आपका ही खून चूस के ही तो 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि 100 करोड़ रुपया इन्होंने सरकार को दान दे दिया तो इसका मतलब है नहीं है कि इनको बदमाशी का लाइसेंस मिल गया है। इस बदमाशी को रोकने में आप मेरा साथ दीजिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में साथ दीजिए और जो भी डिटेल्स है मैं आपको सब वायरल कर रहा हूँ विद फ़ोन नंबर और जिस तरीके से इन लोग हायर कर रहे हैं लोगों को वो फ़ोन नंबर्स भी आपको इसमें अंदर देता हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं और इस मुहिम का साथ बनिए और इस ऐप से लोगों को बचाइए। ये भी एक समाज सेवा है, तो कम से कम लोगों का मदद करिए और इस ऐप से दूर हो जाइए, MobiKwik का बहिष्कार करिए और इस बहिष्कार करने में, इस ऐप को रिमूव करने में मेरा साथ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।